आज आप करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। उससे कंसेप्चुअल्स भी होंगे, न्यूमेरिकल्स भी होंगे और रिवीजन भी होगा आपका थोड़ा सा, क्योंकि आगे EHSSM आपका आ रहा है, तो आपको एक बार इसका ब्रीफ दे दिया जाएगा। ब्रीफ छोड़ो, आपको डिटेल स्टडी करवा दिया जाएगा इसका, ठीक है। यू नो वेरी वेल, चैप्टर नेम इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी रिफ्रैक्शन को थोड़ी देर के लिए विराम दिया गया है, सिर्फ यही जो आर्टिकल है या टॉपिक है या चैप्टर है आपका, हाफ ऑफ द चैप्टर ऑफ लाइट, ये आपका EHSSM में आने वाला है। तो इसमें सबसे पहले आपको मिरर बेस्ड क्वेश्चन पता होने चाहिए। चलो प्लेन मिरर के क्वेश्चन देखिए आप कैसे होते हैं। प्लेन मिरर के 2-4 क्वेश्चन बनते हैं, उनका पता होना चाहिए आपको। किस टाइप के, कैसा होता है प्लेन मिरर? लाइक दिस, सरफेस उसका कैसा होगा? प्लेन होगा, स्मूथ होगा, बैक साइड एक साइड पेंट कर देंगे और एक साइड रिफ्लेक्टिंग। इसके बीच में क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये इमेजिनरी लाइन है, ये आप अपने आप क्या करते हो? चूज, इसको आप पोल बोल देते हो, ठीक है। तो प्लेन मिरर का क्वेश्चन कैसे बनाना है? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा, फोकस कहां होगा इसका? आपको पता है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे लेते हो? मान लो ये कर्व है, कर्वेचर है, तो आप क्या करते थे? इसको पूरा ऐसे सर्कल बनाकर ये सेंटर लेते थे और सेंटर और इसके बीच वाले पॉइंट को फोकस लेते थे। लेकिन क्योंकि ये तो प्लेन है, इसने तो एक्सटेंड करिए, आप इसको कहीं भी एक्सटेंड करिए, क्या होगा? इसने तो अपना स्फीयर पूरा करना नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि कर्व तो है नहीं ये। तो इसका अगर फोकस की बात आए तो इसका फोकस कहां होगा? एट इंफिनिटी। तो फोकस ऑफ प्लेन मिरर क्या होगा? फोकस ऑफ प्लेन मिरर क्या होगा बेटा? एट इंफिनिटी। आप ऐसे भी लिख सकते हो। और देखिए और क्या क्वेश्चन बनेंगे प्लेन मिरर को लेकर। प्लेन मिरर में लॉ कौन सा लगता है? अगर पूछा जाए प्लेन मिरर में जो लाइट है वो जो रिफ्लेक्ट करती है उसके लिए कौन सा लॉ लगता है, तो आप बोलेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ आएगा अभी आगे, वो होगा रिफ्रैक्शन का, जो कि ट्रांसपेरेंट मीडियम में लगेगा, ये होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। थर्ड, मिरर भी कह सकते हो, प्लेन मिरर और मिरर दोनों के लिए चलेंगे क्वेश्चन। मिरर के अंदर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑब्वियस होता है, ठीक है। प्लेन मिरर का जो फोकस होता है वो एट इंफिनिटी होगा, ठीक है। उसके बाद जो इसके अंदर इमेज बनती है, क्या बनती है? इमेज, वो लेटरल इन्वर्टेड बनती है। कैसी बनती है? लेटरल इन्वर्टेड। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? इमेज डिस्टेंस के। यू नो वेरी वेल, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से लिखा जाता है और इमेज डिस्टेंस को वी से। यू और वी इक्वल होंगे, ठीक है, यू और वी इक्वल होंगे। लेकिन एक इस साइड होगा तो दूसरा अपोजिट साइड होगा, तो आप माइनस यू लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? माइनस यू इज इक्वल टू। हाइट कैसी होंगी? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हाइट, ये किसके इक्वल होगी? इमेज हाइट के। ये भी पता आपको, h इज इक्वल टू एच डैश। और क्या पता लगा था आपको प्लेन मिरर में? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी और काल्पनिक होगी, मतलब असली में आपकी रियल इमेज नहीं बनती। क्या बनती है? पॉलिश साइड के दूसरी तरफ, मतलब वहां पर लाइट जाकर कट करती है आपस में। यहाँ वाली चीज इस साइड दिखती है, ठीक है। यहाँ पर कोई चीज होगी वो इस साइड दिखेगी आपको, तो इसको बोलते हैं। ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। इसके बाद कनकेव और कन्वेक्स मिरर।
कनकेव की कितनी इमेजेस थी? 6 और कन्वेक्स की ओनली 2। उन 6 के ऊपर कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं या बनते हैं आपको पता होने चाहिए वो भी। फिर न्यूमेरिकल करवाएंगे आपको इसके ऊपर, 1-2 न्यूमेरिकल। कनकेव मिरर को लेकर कनकेव मिरर कैसा होता है? कनकेव मिरर के बारे में क्या क्या जानते हो आप? इनर साइड, जो डेप्थ वाली साइड होती है वो क्या होती है? रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो। और जो आउटर साइड होती है वो कैसी होती है? पॉलिश्ड। क्या होती है? पॉलिश्ड या पेंटेड। लो डायग्राम बना देते हैं। यही होता है ना कनकेव में, इसको बोलते हैं। या ऐसे भी दे सकते हैं, कनकेव मिरर किसी भी तरह से बनाया जा सकता है। ये देखिए, आउटर साइड पॉलिश और इनर साइड रिफ्लेक्टिंग। और क्या जानते हो? और क्या जानते हो? दूसरा पॉइंट मिरर को लेकर, कनकेव मिरर को लेकर, ये भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की हेल्प से काम करता है। किसकी हेल्प से? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सभी मिरर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे करेंगे। बनाया भी था, आई और आर इक्वल लिए थे ना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। और क्या था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? दूसरा लॉ क्या था इसका? ये फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ में क्या था? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये सारे के सारे किस में होंगे? सेम प्लेन में, इन सेम प्लेन। ये क्या था? सेकंड लॉ। ये फर्स्ट लॉ। और क्या जानते हैं इसके बारे में? जो कनकेव मिरर है वो भी लेटरल इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। क्या बेटा? लेटरल इन्वर्टेड। क्या होता है लेटरल इन्वर्टेड? पहले भी वर्ड दिया था, उससे पहले ही बताया था। लेफ्ट बिकम्स राइट साइड। लेफ्ट कौन सी साइड बन जाएगा? राइट साइड। एंड राइट बिकम्स लेफ्ट। जो हमारा लेफ्ट है वो राइट बन जाएगा, जो राइट है वो लेफ्ट बन जाएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं मिरर को लेकर, ठीक है। कौन सा? एम्बुलेंस का क्वेश्चन कब सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस लिखा होता है ना हॉस्पिटल वाली वैन पर, एम्बुलेंस रेड कलर से लिखा होता है। इस तरह से रेड कलर से क्यों लिखा हुआ होता है? नंबर 1, रेड कलर से क्यों होता है? और दूसरा, एम्बुलेंस ऐसे नहीं लिखा हुआ होता। कैसे लिखा होता है? मिरर इमेज में इसका लेटरल इन्वर्टेड, लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट बन के लिखा होता है, ठीक है। तो जैसे ही आप मिरर में इसको देखते हो तो ये ऐसा नजर आएगा। वैसे कैसा होगा? वैसे कैसा होगा दिखाए? चलो दिखाते हैं। यहाँ पे साथ में मिरर है, उसको दिखाते हैं। ये देखिए मिरर में एम्बुलेंस दिख रहा आपको? ऐसा लिखा हुआ दिखाई देगा। ऐसा लिखा हुआ होता है किसके ऊपर? एम्बुलेंस, हॉस्पिटल की जो एम्बुलेंस होती है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो जानबूझ के मिरर इमेज वाला लिखते हैं ताकि क्या हो, जो गाड़ी आगे चल रही है, देखो ये हॉस्पिटल वैन है कोई, ठीक है। हॉस्पिटल वैन है ये, यहाँ पर ड्राइवर बैठा है,
चला रहा है गाड़ी को, यहां पर लिखा होता है ये एम्बुलेंस, यहां पर आगे पट्टी पर कैसा मिरर इमेज, उल्ट मतलब लेटरल इन्वर्टेड। क्यों? क्योंकि जो कोई आगे गाड़ी जा रही होगी, आगे जो गाड़ी जा रही होगी वो अपने जो पीछे का देखते हैं ना रियर व्यू मिरर, पीछे का जब वो देखेगा इस गाड़ी को अपने इन शीशों से, जो ये साइड में शीशे लगे होते हैं या फिर एक बीच में भी लगा होता है, अंदर से देखते हैं जब गाड़ी पे, ठीक है देखते हैं, तो वो क्या देखेगा, इस एम्बुलेंस को मिरर में से देखेगा, भाई पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, ठीक है ऐसे देखते हैं गाड़ी में शीशे वाले यहाँ पे लगा होता है या साइड में, तो वो जो एम्बुलेंस है वो उसको सीधा होकर दिखता है। यानी कि इसका काम है लेफ्ट के राइट बना देना, राइट को लेफ्ट। तो हम पहले से ही अगर उल्टा लिख देंगे, इसको लेटर इन्वर्टेड कर देंगे, तो ये गाड़ी वाला आदमी ये वाले एम्बुलेंस को, जो कि उल्टा लिखा गया था पहले से ही, मिरर इमेज के साथ लिखा गया था ये, यानी कि लेटरल इन्वर्टेड। मिरर इमेज कैसी थी? लेटरल इन्वर्टेड के साथ लिखा गया था ये, लेटरल इन्वर्शन के साथ। तो ये उसको कैसा दिखता है? सीधा होकर दिख जाएगा, ठीक है एम्बुलेंस सीधा दिख जाएगा, जो अभी मैंने आपको बताया। ओके, उसके बाद मिरर का काम क्या है? लेटरल इन्वर्टेड बनाना, ठीक है। दूसरी बात, रेड कलर का क्या होता है? ये लाइट वाले चैप्टर में आ जाएगा, रेड ब्लू ग्रीन ये कलर के बारे में नॉलेज बाद में दी जाएगी। तो ये सारा मैंने आपको अभी बता दिया। कनकेव मिरर में जो फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन था, फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन देख सकते हो आप इसको, फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन, इसके अंदर जितनी भी लाइट आती है सारी की सारी कहां पर कलेक्ट हो जाती है? इन्फिनिटी से जो आती है फोकस पर। कहां पर? फोकस पर। चाहे वो लाइट हो, चाहे वो हीट रेडिएशन हो, कोई भी, ठीक है सारी की सारी कहां पर? फोकस पर। तो यहां से इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए इसको कॉन्संट्रेटर टाइप, कौन सा? कॉन्संट्रेटर टाइप सोलर कुकर भी बनाया जाता है, कॉन्संट्रेटर टाइप। तो कॉन्संट्रेटर टाइप सोलर कुकर बनाने के लिए कौन सा मिरर यूज किया जाता है? कनकेव। क्या? कनकेव। और बॉक्स टाइप सोर्स ऑफ एनर्जी में पड़ा था, बॉक्स टाइप के लिए प्लेन मिरर का यूज करते हैं। क्या करते हैं? प्लेन मिरर। उसके बाद नेक्स्ट, कनकेव मिरर में ही एक केस होता है फोकस वाला। कौन से वाला? फोकस। जब कोई ऑब्जेक्ट फोकस पर रख देते हैं, फोकस पर रख देते हैं, तो क्या होता है? एट फोकस, कनकेव मिरर, ये फोकस, ये सेंटर। जब कोई ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो क्या होता है? सपोज मैंने फोकस पर एक बल्ब लगा दिया। क्या लगा दिया? बल्ब। क्या करेगा ये? रोशनी, इधर रोशनी, इधर रोशनी, सारी तरफ रोशनी फैलाएगा, है ना। ये सारी की सारी लाइट्स बैक साइड में कहां डलेगी? मिरर के ऊपर। और फोकस से जो भी रेज आएंगी वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाती है बेटा? स्ट्रेट। क्या हो जाती है? स्ट्रेट, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। पढ़ा था ये आपने। कहां पर कट करेंगी? कहीं पे कट नहीं करेंगी, फिर भी हम इसको लिख देते थे इन्फिनिटी पे कट करेगी, बहुत बड़ी इमेज बनेगी, यही पढ़ते थे ना। तो ये चीज देखिए, ये कहां पर यूज होती है डेली लाइफ में? क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स, हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स। व्हीकल की हेडलाइट कैसे होती है? ऐसी होती है ना गाड़ियों में लगी हुई, पीछे सिल्वर कोटेड होता है, यहां पर बल्ब होते हैं उनके, होते हैं यहाँ पर बल्ब।
गाड़ियों में जब वो जलते हैं तो क्या करते हैं, सारी रोशनी को स्ट्रेट पैरेलल सामने कर देते हैं। कहां तक जाएंगी ये, इन्फिनिटी तक जाएंगी, मतलब दूर तक का भी देख सकते हो। तो एट फोकस कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन फोकस वाला ऐसे यूज होता है। क्वेश्चन बन जाता है हेडलाइट वाला, हेडलाइट वाला, ठीक है। उसके बाद लास्ट सिक्स्थ केस, सिक्स्थ केस क्या था, डेंटिस्ट वाला क्वेश्चन करवा देते हैं दोबारा से एक बार और, कुछ बच्चे क्या पता ना समझ पाए, अब तो चल रहा है काम, बता दे। बिटवीन P एंड F कौन सा मिरर चल रहा है, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। तो क्वेश्चन इस पे बनते हैं बेटा, इस टाइप के बनते हैं जो मैं आपको आज करवा रहा हूं। डायरेक्ट नहीं आते कि इमेज फॉर्मेशन कर दीजिए, सारी इमेजेस बना दीजिए, बहुत कम आते हैं, सीबीएसई में नहीं आते। ये फोकस, ये पोल, अगर इसके बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट को रखोगे तो क्या होता है, उसकी इमेज यहां पर मिलती है आपको, वो भी बड़ी होकर, क्या होकर, बड़ी होकर। ये खुद बनाना आप इसको रूल लगाकर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की हाइट बड़ी होकर मिलती है, जैसा ऑब्जेक्ट था वैसे मिलती है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम क्या, डेंटिस्ट क्या करते हैं, डेंटिस्ट का क्वेश्चन आ जाता है इसमें। डेंटिस्ट लोग क्या करते हैं, टीथ का ट्रीटमेंट करने के लिए यूज करते हैं इसका, इन टीथ ट्रीटमेंट डेंटिस्ट यूज कनकेव मिरर, कनकेव मिरर का यूज करते हैं किसके लिए, ट्रीटमेंट ऑफ टीथ। कैसे, क्वेश्चन आता है कैसे, तो आप कहोगे कि एक मिरर, कनकेव मिरर को लेकर टीथ को कहां पर रखा जाता है, बिटवीन फोकस एंड पोल, और टीथ का साइज कैसा हो जाएगा, एनलार्ज, बड़ा हो जाएगा, वेरी लार्ज, एनलार्ज ऐसे बोल सकते हो आप। पहले स्मॉल साइज था, छोटा साइज था, एक डंडी पे, एक रोड पर क्या करते हैं, कनकेव मिरर को लगाते हैं छोटे से, और उसको पीछे ऐसे ले जाकर उसका साइज बड़ा करके देखते हैं, आरसीटी वगैरह वगैरह, ठीक है, इलाज करने में काम आता है। तो डेंटिस्ट लोग कैसे यूज करते हैं, सिक्स्थ इमेज फॉर्मेशन बनाकर बताओगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, कन्वेक्स मिरर, कौन सा मिरर, कन्वेक्स मिरर, इसके बारे में पढ़ेंगे। कितनी इमेज फॉर्मेशन थी, दो इमेज फॉर्मेशन थी, दो में से फर्स्ट वाली कौन सी थी, इन्फिनिटी क्या करता था, फोकस पर। इसमें सेकंड इमेज फॉर्मेशन यानी कि एट फाइनाइट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कहां पर हो, एट फाइनाइट, फाइनाइट कैसे था, कन्वेक्स मिरर कैसा होता है, अंदर से पॉलिश्ड, इधर से रिफ्लेक्ट। और देख लो, ये क्या होगा इसका फोकस, ये क्या होगा सेंटर। इसको देखो अब ध्यान से, फाइनाइट डिस्टेंस, कहीं कोई फाइनाइट डिस्टेंस पर मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट ले लिया, ए बी, फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कहां से जाएगी, फोकस से, यही पढ़ा हुआ था, रियलिटी में ऐसे चली जाएगी, वैसे फोकस। सेकंड, सी में से जाती है यहाँ पर 90 से टकराकर रिट्रेस करेगी, लेकिन आप आगे बढ़ाकर देखोगे तो ये यहां पर कट करेंगी। यहां पर कट करने का मतलब, यहां पर इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश। साइज देखिए ऑब्जेक्ट का, पहले बड़ा था अब छोटा है, डिस्टेंस देखिए ये दूर था इससे, और इमेज मिरर के पास बन रही। दो चीजें देखने को मिली, बड़ा साइज छोटा होके दिख रहा है थोड़ा, और जो दूर था वो पास होके दिख रहा है। तो आप इसका जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं, रियर व्यू मिरर इन व्हीकल,
रियर मिरर होता है ना व्हीकल में, वो प्लेन नहीं होता, जैसे एम्बुलेंस वाला क्वेश्चन करा था। वो कैसा मिरर बनाते हैं? कन्वेक्स मिरर। रियर मिरर कैसा होता है इन व्हीकल? कन्वेक्स, कन्वेक्स टाइप। क्यों? आप गाड़ी चला रहे हो, आगे पीछे से ट्रक आ रहा है, ट्रक काफी पीछे है आपसे, लेकिन आप जो गाड़ी चला रहे हो गाड़ी के मिरर में ऐसे देखते हो, वो मिरर तो आपके पास है, ट्रक दूर है। ट्रक क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ये मिरर आपकी गाड़ी में लगा हुआ है, ट्रक को देख रहे हो, ट्रक को देख रहे हो आप, इसमें बहुत दूर था ट्रक, लेकिन मिरर में वो आपको कैसा दिख रहा है? ट्रक की इमेज कैसी दिख रही है? पास और छोटा होकर, मतलब इतना बड़ा ट्रक आपको छोटा सा दिख रहा है, और उस मिरर में आते ही आपके पास काफी टाइम होता है कि दूर है वो, और जैसे ही आपको मिरर में दिखना शुरू हो जाए वो, तो इसका मतलब अब आप अपनी गाड़ी को सेफली दाएं बाएं साइड ले सकते हो। ठीक है, अपनी लाइन चेंज नहीं करनी होती गाड़ी चलाते हुए, चेंज करो तो पीछे देखना पड़ता है एक बार, ट्रैफिक रूल्स है ये। मान लो पीछे ट्रक आ रहा है, कोई और गाड़ी आ रही है, तो आप उसको पहले मिरर में चेक करिए, मिरर में आपको जो दूर की चीजें थी आपकी गाड़ी से, बिल्कुल पास आके क्या करें, पास आएगी तो वो मतलब टक्कर लग जाएगी आपसे। तो इसका बड़ा फायदा उठाया कि हमें वक्त रहते, जैसे हम 5 मिनट घड़ी आगे करके रखते हैं ना पहले से ही, कहीं पे जाना हो तो, ऐसे ही है, वक्त रहते हमें पता लग जाता है कि कोई चीज हमारे गाड़ी के पीछे है, थोड़ा दूर है, तो उसको देखकर पता लगाया जा सकता है क्या मेरे को अपनी साइड चेंज करनी है कि नहीं करनी है, पार्किंग करनी है, टर्न करना है, कुछ भी, एनीथिंग यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्स मिरर इन व्हीकल। कन्वेक्स मिरर लगे हुए होते हैं, वो कन्वेक्स मिरर होते हैं, प्लेन नहीं होते। कन्वेक्स मिरर वो दूर की चीज को पास और बड़ी चीज को थोड़ा छोटा करके दिखा देते हैं। ठीक है, पता लग जाता है ट्रक है, कार है, साइकिल है, क्या है, सब कुछ। तो ये क्वेश्चन आपका बनता है। तो ये थे मिरर के ऊपर कुछ क्वेश्चन। बात आ जाती है अब न्यूमेरिकल्स की। किसकी? न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल्स में प्लस माइनस साइन लेने आते हैं आपको। एक्स एक्सिस ग्राफ जैसे आप बनाते हो मैथमेटिक्स में, वैसे ही लेते हैं बिल्कुल, उसी का यूज करके आप क्या करते हो? साइन लेते हो। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन बोलते हो। क्या बोलते हैं? न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। According to this, we can take the distance of object, image, focus, radius of curvature with plus or minus sign. इसके अंदर क्वेश्चन कैसे बनते हैं? देखिए, ये कौन सा मिरर होता है? कनकेव। ये कौन सा मिरर होता है? कन्वेक्स। और ये दोनों के दोनों किसकी टाइप है? स्फेरिकल मिरर की। किसकी बेटा? स्फेरिकल मिरर इज ऑफ टू टाइप। कौन कौन सा? कनकेव, कन्वेक्स। दूसरी बात, आपको पता है इसका सेंटर यहां पर होगा, फोकस भी यहां पर होगा। इसका सेंटर दूसरी साइड होगा, फोकस भी दूसरी साइड होगा। ठीक है, इस साइड वाले आपको माइनस में और इस साइड वाले आपको प्लस में लेने होते हैं। पता है इस चीज का? ऊपर वाले प्लस में, नीचे वाले माइनस में। इमेज के लिए इसको लेते हैं, डिस्टेंस जो पोल से इधर ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेज कहाँ है, वो सारे एक्स एक्सिस के अलोंग। क्वेश्चन, ए कनकेव मिरर of focal length 50 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है? 50 सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालिए। कैसे सॉल्व करेंगे? यू नो वेरी वेल, r/2 इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? f। रेडियस का आधा क्या होता है? फोकल लेंथ। गिवन क्या है? गिवन क्या है?
फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी गिवन है? 50 सेंटीमीटर। तो एफ को कैसे कैलकुलेट करोगे? सॉरी, एफ गिवन है, आर को निकालना क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। आर इज इक्वल टू 2f। ये भी लिख सकते हो, इसी फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो। अब बात आ जाती है आर को कैलकुलेट करना। 2 इंटू एफ की वैल्यू कितनी है? 50 सेंटीमीटर। बट यहां पर देखिए, कनकेव मिरर कहा था उसने? कनकेव मिरर ये रहा। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? 50 सेंटीमीटर। लेकिन वो किस साइड है? पोल से लेफ्ट साइड पर, इस साइड। और इस साइड कैसे लेते हैं? नेगेटिव साइड। तो आपने यहां पर क्या लेना है? नेगेटिव साइन के साथ ये वैल्यू लेनी है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आ जाएगा? -100 सेंटीमीटर। लाइक दिस यू हैव टू टेक प्लस माइनस साइन। अब इधर आ जाइए, फोकल लेंथ कनकेव की जगह पर यहां पर कन्वेक्स कर दिया जाए तो क्या होगा? कन्वेक्स मिरर। अब फोकल लेंथ किस साइड हो गई है? राइट साइड। 50 सेंटीमीटर कैसे लेना पड़ेगा? पॉजिटिव साइन के साथ। तो यहां पर r इज इक्वल टू क्या होगा? 2f। बट in this you have to put the value of focal length with positive manner, and you can take the radius of curvature in again positive manner. इसका रेडियस भी कैसा होगा? पॉजिटिव। देखो आएगा ना, रेडियस भी पॉजिटिव, इसी साइड है तो r की वैल्यू पॉजिटिव ही आनी चाहिए थी, और आ चुकी है कितनी? 100। इधर देखिए r कहां पर है? लेफ्ट साइड पर है। कितनी आनी चाहिए? माइनस आनी चाहिए थी, -100। लो आ गई। तो इस तरह से आपको इमेज फॉर्मेशन के साथ अपने न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने। ओके, चलो नेक्स्ट। मिरर फार्मूला, मिरर मैग्निफिकेशन पता है आपको? मैग्निफिकेशन के ऊपर 2-4 बातें बताई। में आपने एक बात नोट करी थी, जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल आता है। h इज इक्वल टू h डैश। करा था ना ये पता? और क्या पता करा था? इमेज कैसी होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट ये तो इकट्ठा ही लगता है, रियल एंड इन्वर्टेड इकट्ठा लगता है। तो यहां पर मैग्निफिकेशन की बात आ रही है। मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है? h डैश अपॉन h। जब h और h डैश इक्वल होंगे तो क्या होगा? h की जगह पर h डैश को रख सकते हो, या h की जगह पर h डैश की जगह h, या h की जगह पर h डैश यू कैन पुट। क्या आएगा यहां से? +1। क्या आएगा? +1। जो मैग्निफिकेशन है इसके अंदर जो ये वैल्यू होती है, इसमें 2 चीजें मिलेंगी आपको, एक तो साइन मिलेगा और एक वैल्यू। जो ये साइन है, ये साइन क्या शो करेगा? साइन ऑफ मैग्निफिकेशन क्या शो करेगा? ये शो करेगा नेचर। क्या शो करेगा? नेचर, वेदर इट इज वर्चुअल और रियल। मत इसमें क्या प्लस साइन का मतलब क्या होगा? वर्चुअल। और अगर माइनस साइन होता तो रियल। इमेज कैसी होती? रियल। इसी तरह से 1 है तो ये साइज को शो करेगा। किसको? साइज को। कितने गुना, कितने टाइम्स साइज बढ़ा है ऑब्जेक्ट से? इमेज का। इमेज का साइज कितने गुना बढ़ा है? आप कहोगे 1 गुना बढ़ा है। 1 गुना का क्या मतलब होता है? मतलब अगर 1 आ गया, नोट कर लेना बेटा, 1 आ गया तो इसका मतलब सेम साइज रहेगा। दूसरा, अगर ग्रेटर देन 1 आ गया, 1 से ज्यादा आ गया, तो क्या होगा? आप कहोगे साइज इमेज का बड़ा है। अगर 1 से लेस हो गया तो आप कहेंगे साइज स्मॉल है। चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं। एक कनकेव मिरर है, कोई भी मिरर है, पता नहीं मेरे को। m की वैल्यू -1 है। क्या मतलब होगा इसका? माइनस का मतलब रियल,
रियल के साथ इन्वर्टेड लगेगा। 1 का मतलब सेम साइज। और मैंने आपसे कह दिया, बताइए ये कौन सा मिरर है, कौन सा मिरर है? कई बच्चे कहेंगे सर प्लेन मिरर है, प्लेन में होता है सेम साइज तो, लेकिन प्लेन में तो बेटा वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देता है, रियल और इन्वर्टेड तो नहीं देता, उल्टी इमेज तो नहीं देता ना। इसको देखकर तो आपने कह दिया, लेकिन माइनस को देखकर रियल एंड इन्वर्टेड। तो इसके अंदर आपका कनकेव मिरर होगा बेटा। ये 8 की 8 इमेज फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। यू नो वेरी वेल। जब कोई ऑब्जेक्ट सेंटर पे होता है तो इसी के नीचे, बिल्कुल इसी के नीचे क्या बनता है, सेम साइज की इमेज बन जाती है। ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, पता है ना इसका, ए बी, ये ए डैश बी डैश। तो इस केस में आपका m इज इक्वल टू -1। यहां से वो आपसे रे डायग्राम भी पूछ सकता था। रे डायग्राम देकर आपसे ये भी पूछा जा सकता है, कुछ ही पूछा जा सकता है, ये देके ये पूछे या ये देके ये पूछे, आपको बताना पड़ेगा। चलो, m की वैल्यू -1/2, ये कौन से मिरर में होगा, कौन सा केस होगा, कौन सा केस होगा, कौन से मिरर में होगा? मतलब क्या है इसका, पहले वो समझिए। माइनस का मतलब रियल इन्वर्टेड, हाफ का मतलब कम हो रहा है साइज, स्मॉल साइज। तो बताइए कनकेव मिरर में कौन सा था ये? कन्वेक्स तो हो नहीं सकता, कन्वेक्स में तो दोनों की दोनों वर्चुअल इमेजेस बनी थी, डायरेक्ट बनी थी, दो ही केस थे। कनकेव में कौन सा केस था? कनकेव में सबसे पहले केस में पॉइंट साइज था, दूसरे केस में स्मॉल साइज था, तीसरे केस में ये वाला साइज था, बियॉन्ड सी। आया कुछ ध्यान में? बियॉन्ड सी जब ऑब्जेक्ट होगा तो उसका साइज 0 से बड़ा होता है और बराबर से सेम साइज से कम होता है। तो इस बियॉन्ड सी में कोई ऐसी कंडीशन थी, बियॉन्ड सी में कोई ऐसी पोजीशन थी जहां पर साइज हाफ हो जाएगा और माइनस साइन के साथ होगा। यही था ना इमोजी फॉर्मेशन। तो ये आपका कौन सा होगा? सेकंड केस। कौन सा केस? सेकंड केस। ये कौन सा होगा? थर्ड केस। तो इस तरह से आपको मैग्निफिकेशंस की वैल्यू पता होनी चाहिए। चलो, m इज इक्वल टू +3, कौन सा मिरर होगा और कौन सा केस होगा? प्लस का मतलब वर्चुअल इरेक्ट, 3 का मतलब ज्यादा, 3 गुना साइज बढ़, 3 टाइम्स लार्ज साइज। कन्वेक्स मिरर में क्या पढ़ा था आपने? उसमें तो साइज छोटा ही रहता है, एक इन्फिनिटी वाला और एक फाइनाइट वाला। बड़ा ट्रक था, छोटा होके दिख रहा था, दो ही केस थे। लार्ज साइज वाला कौन सा है? डेंटिस्ट वाला केस, सिक्स्थ केस। आया कुछ ध्यान? फोकस और पोल के बीच में जब आप रखते थे तो इसकी इमेज कई गुना बड़ा होकर दिख सकती है, इससे बड़ी होकर दिखेगी 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना। तो 3 गुना ये होगा, प्लस भी साइन है, प्लस का भी है और 3 भी। मैग्निफिकेशन +3 किसके केस में होगा? कनकेव मिरर के केस में। तो इस तरह से आपको मैग्निफिकेशन को लेकर भी इन सारे के सारे डायग्राम्स को सोचना पड़ सकता है। प्लस और माइनस साइन से आप पता लगाएंगे वर्चुअल और रियल दोनों में से कैसी इमेज है। रियल के साथ इन्वर्टेड लगाना मत भूलना, रियल और इन्वर्टेड और वर्चुअल के साथ इरेक्ट मत भूलना। ये दोनों चीजें इकट्ठे और ये दोनों चीजें इकट्ठे आपको लेनी है। नेक्स्ट, 1 हो तो सेम साइज, 1 से ज्यादा हो तो लार्ज, 1 से कम हो तो स्मॉल। ये सब आपको इन क्वेश्चंस में दिख रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। वीडियो में काफी दिक्कत आती है, अटक अटक के चलती है वीडियो, तो आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसको देखकर सारा का सारा आप रिमाइंड कर सकते हो कि क्या आता है हमें अब तक। न्यूमेरिकल मैंने आपको मिरर फार्मूले पे करवा दिए थे, यू हैव टू प्रैक्टिस। ठीक है, आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। कुछ क्वेश्चन मैं भेज दिए आपके पास, उनको भी देखना आपने, और कुछ रिवीजन टाइम में भी भेजे जाएंगे आपके पास क्वेश्चन, आपको वो करने हैं। और कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके।